वेक्टर गुरु चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 11th लेक्चर करने वाले हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो चार्ज रॉड होता है ना, फाइनाइट रॉड, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पोजीशन पर, है ना, और उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और दूसरा बच्चों, हमने क्या पढ़ा? किसी सर्कल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी आर्क के कारण या सेमी सर्कल रॉड के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है बच्चों, और एक हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का एग्जांपल करेंगे, जिसमें हम किसी डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में जो हमने फाइनाइट रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, है ना, उसी का सेम डेरिवेशन किसका है? आपका किसी आर्क का। ठीक है, सिर्फ आपका फिगर चेंज है ना, ना आपको डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत है ना, ना ही आपको उसका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है अलग से। ठीक है, जो आपका फाइनाइट रॉड का डेरिवेशन है ना, और फॉर्मूला है वही किसी आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके सेंटर में, है ना, या फिर क्वाड्रेंट होगा या फिर सेमी सर्कल होगा। ठीक, तो उसके लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा जो फाइनाइट रॉड के लिए था। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? एक आर्क लेंगे और उसके लिए डेरिवेशन करेंगे, तो देखेंगे सेम वही डेरिवेशन आएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charge आर्क। ठीक है, आर्क रॉड। ठीक, और इसी से हम सेमी सर्कुलर का भी निकालेंगे, क्वाड्रेंट आर्क का भी निकालेंगे, और सर्कल के सेंटर में भी निकालेंगे, जो कि सेंटर का सर्कल का सेंटर वाला हम पहले भी निकाल चुके हैं ना दूसरे मेथड से, तो आप देखेंगे। तो बच्चों, हम यहाँ पर एक लेते हैं सेमी, ऐसे लेते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक सेंटर से भी ले सकते हो, है ना, पर हम जैसे हमने फाइनाइट रॉड का सेंटर से नहीं लिया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम सेंटर से नहीं ले रहे। ठीक है, क्योंकि हमको अलग से याद करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। यह बेटे आर, ये भी आर ही होगा, आपको बताइए, है ना, ये भी आर है। ठीक, अच्छा, और ये वाला ले लेते हैं पूरा बीटा है, और ये वाला पूरा अल्फा है। ठीक, ये पूरा एंगल क्या है? बीटा, यहाँ पर लिख देता हूँ बीटा। ठीक, अब यहाँ से इस वाली लाइन से, है ना, इसको हम ओ बोल देते हैं, इस वाली लाइन से, है ना, थीटा एंगल ऊपर, इस वाली लाइन से थीटा एंगल ऊपर, ये थीटा एंगल, है ना, एक हम क्या ले लेते हैं? छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटा सा एलिमेंट। ठीक, ये वाला। ठीक, जिसको हमने क्या बोल दिया? डी एल बोल दिया। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है? यहाँ पर माना ये बना रहा है डी थीटा। कितना एंगल बना रहा है बेटे? ये छोटा सा जो डी एल है वो कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा। ठीक, तो हमने जो फाइनाइट रॉड था उसमें भी सेम यही किया था। अच्छा, ये भी आर होगा, नीचे आपको पता ही है, ये वाला भी आर होगा। अब क्या है, यहाँ पर हमने माना ये छोटा सा चार्ज, इस डीएल को छोटा सा चार्ज दिया है डी क्यू। ठीक, अंदर लिख लेते हैं, माना छोटा सा चार्ज इसको दिया है डी क्यू, और पूरा चार्ज है कैपिटल क्यू, आप बोल सकते हो पूरा चार्ज कितना दिया है? कैपिटल क्यू। ठीक, अच्छा, अब इस छोटे से चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, है ना, ये बोल दिया हमने, क्या बोल दिया इसे? डी ई बोल दिया। अच्छा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, है ना, एक नीचे को
ये हो गया साइन डी साइन थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, थीटा। ये थीटा है, किसकी वजह से, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये इसको क्या बोल दिया, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अब बच्चों इसमें क्या है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, उसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, है ना। आप देखो ऐसे ही यहाँ पर एक नीचे और छोटा सा डीएल होगा, है ना, तो उस छोटे से डीएल के भी दो कंपोनेंट हुए, कॉस और साइन, है ना, और उससे नीचे भी सारे तो बहुत सारे यहाँ पर डीएल होंगे, सबका क्या होगा यहाँ पर डीएल साइन थीटा और डीएल कॉस थीटा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो कंपोनेंट निकालेंगे, है ना। एक तो हो गया आपका एक्स में, ठीक, डी ई कॉस थीटा, है ना, बहुत सारे डी कॉस थीटा होंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। वैसे ही वाई वाले को जोड़ेंगे, डी साइन थीटा, बहुत सारे डी साइन थीटा को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ई वाई आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालते हैं, पहले ई एक्स निकालते हैं। तो ई एक्स इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। ठीक है, अब डी क्या है, डी छोटे से डी क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से पी से इस डी एल की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू के, है ना, डी क्यू को हम किस में चेंज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी में। तो क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, डी क्यू, है ना, चार्ज पर यूनिट लाइट, है ना। ठीक, इतने में कितना चार्ज है डीएल में, है ना, उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे लैम्डा से डिनोट। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से आ गया कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, आप क्या करते हैं, ई एक्स के लैम्डा और आर स्क्वायर बाहर आया, ठीक है, अंदर बचा आपका डी एल साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, आप डी एल चेंज करेंगे, है ना, ये देखो ये छोटा सा आर्क है हमारा, है ना, ठीक, ये क्या है, ये डी एल है, ये डी थीटा है, और ये क्या है, आर है। ठीक, तो आर्क इक्वल टू क्या होता है बेटे, रेडियस इंटू एंगल, तो डी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी थीटा इंटू आर। तो यहाँ पर ई एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, और आ जाएगा यहाँ पर आर डी थीटा, और कॉस थीटा पीछे से, आर से आर कट गया, ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट रख देंगे बेटे, लिमिट क्या रखेंगे, देखो एंगल, है ना, डी थीटा कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से नीचे आएंगे, है ना, तो नीचे को हम क्या लेते हैं, माइनस, तो माइनस अल्फा से क्या होगा, प्लस बीटा, तो लिमिट माइनस अल्फा से प्लस बीटा आएगा। ठीक, आप क्या करेंगे, बस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना, तो ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। कॉस थीटा का क्या होता है बेटे, साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन माइनस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन आर, अपर लिमिट रखो पहले थीटा की जगह बीटा, फिर माइनस साइन माइनस अल्फा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। ठीक है, तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर साइन बीटा, साइन माइनस थीटा, है ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो क्या होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट साइन माइनस होता है, माइनस ये माइनस है, एक और आ जाएगा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, तो माइनस, तो ये आ गया आपका ई एक्स आ गया।
आप क्या निकालेंगे, ई वाई निकालेंगे बच्चों। ठीक, अब ई वाई में क्या हो जाएगा, ई वाई में सिर्फ क्या है, कॉस थीटा की जगह क्या है बच्चों, साइन थीटा, है ना। तो जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ हम साइन थीटा कर देते हैं, है ना। तो ई वाई यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा, है ना, ई वाई साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटे, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं, अभी बाद में लिख लेंगे। तो ई वाई इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस थीटा होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो माइनस अल्फा ये बीटा आ गया। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ई वाई इक्वल टू के लैम्डा, ठीक, माइनस कॉस बीटा, ठीक, माइनस, है ना, माइनस तो कौन सा, एक तो माइनस आएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच वाला, एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, कॉस माइनस अल्फा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस होता है। तो ई वाई इक्वल टू क्या आ गया, के एल आर अपॉन ये माइनस कॉस माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा तो आगे आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा पीछे आ गया, ये हो गया आपका ई वाई। तो बच्चों सेम ऐसा ही फॉर्मूला किसके लिए आया था, फाइनाइट वायर के लिए। ठीक है ना, ई एक्स और ई वाई, ठीक है, सेम डिटो फॉर्मूला आया था। आप क्या करेंगे, लेकिन ये आर्क का है। अब आर्क मतलब है ना, सर्कल का क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसे हम सेक्टर वगैरह भी बोलते हैं ना। तो इसमें क्या है, अब ये अगर एग्जाम में बोल दे एक आर्क है जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो आर्क, वो आर्क क्या हुआ, क्वाड्रेंट हो गया, सर्कल का एक चौथाई हो गया। और बोलेगा एक आर्क है जिसका एंगल क्या है अल्फा, ये वाला अल्फा प्लस बीटा कितना है 180, मतलब वो सेमी सर्कल हो गया। ठीक, अगर अल्फा प्लस बीटा को क्या कर देंगे 360 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा, है ना। तो इसी से हम कोई आर्क जैसे बोल दे 45 है ना, आर्क है 45 है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है 45 है। ठीक है, अगर बोलेगा ये एक आर्क है ना, ये आर्क है, ये कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 30। ठीक, अब आपकी मर्जी है, आप अल्फा को 15 रखो, बीटा को 20 रखो, या अल्फा को 0 कर दो, बीटा को 30 कर दो, या बीटा को 0 कर दो, अल्फा को 30, मतलब दोनों को जोड़ करके क्या आना चाहिए, हमारा 30 आना चाहिए, है ना। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, हम एक को 0 कर देते हैं। अब अल्फा को 15 और बीटा को 15 करने से हमको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि साइन कॉस 15 और फिर कॉस 15 और साइन 15 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। अच्छा, इससे अच्छा क्या करेंगे, एक को 30 कर देंगे, दूसरे को 0 कर देंगे, तो कॉस 30 की वैल्यू भी पता भी होती है और कॉस 0 की भी होती है। तो हम अपने हिसाब से सुविधा अनुसार अल्फा की क्या रखनी, बीटा की रखनी कर सकते हैं, है ना, समझो ना। हाँ, अब क्या है बच्चों, जैसे अब एग्ज़ाम में आ गया, चलो अब मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बोलता, कोई भी आर्क है ना के लिए कर सकते हैं। ठीक, माना क्या आ गया आपका, फॉर, यहाँ से करता हूँ, फॉर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, है ना। मतलब क्या हुआ, इसको तो क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, सर्कल के एक चौथाई को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब ये पूरा जब कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा, ये प्लस है तो क्वाड्रेंट बन जाएगा। अच्छा 90 होगा तो अल्फा को कितना रखना है, मर्जी है, अल्फा को 0 कर दो, बीटा को 90 कर दो, तो तब भी क्या होगा, दोनों को जोड़ के 90 ही आता है। एक को 60, एक को 30 कर दो, है ना, एक को 45, दूसरे को 45 कर दो, मर्जी है ना। लेकिन सबसे ईजी क्या रहेगा, एक को 0, दूसरे को 90, है ना। तो
अल्फ़ा 0 कर दो, बीटा 90 कर देते हैं। ठीक, तो ई एक्स कैसे निकलेगा? ई एक्स का फॉर्मूला क्या था? के एल आर अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ठीक है, तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया? ठीक, साइन अल्फ़ा सॉरी इसको 90 कर दो, अल्फ़ा कितना आया? 0 है ना, और बीटा कितना आया? बीटा कितना आया? 90। ठीक, साइन 0 कितना होता है? 0, और ये कितना होता है? 1। ठीक है, तो ई एक्स कितना आ गया? के लैम्डा अपॉन ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया? के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, अब सिमिलरली क्या निकालते हैं? ई वाई निकालते हैं। ई वाई भी क्या था? के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फ़ा 0 माइनस कॉस बीटा मतलब 90। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई वाई इज इक्वल टू के कॉस 0 1, कॉस 0 कितना था? 1, कॉस 90 0, तो ई वाई कितना आ गया? सेम आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? दोनों का क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। तो कैसे निकलता है? ई इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख देंगे। के लैम्डा आर का स्क्वायर प्लस के लैम्डा आर का स्क्वायर, तो दोनों को सॉल्व करेंगे आएगा ई इक्वल टू अंडर रूट के लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? आपका क्वाड्रेंट के लिए, जिसका 90 होता है। ठीक, दोनों 45 रखोगे, है ना, 45 मतलब 1/√2 1/√2 है ना, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा फाइनल वो भी क्या आएगा बेटे? सेम ही आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? तो आप क्या करते हैं? ये क्वाड्रेंट अब करते हैं सेमी सर्कल के लिए। सेमी सर्कल का अल्फा प्लस बीटा क्या हो? सेमी सर्कल मतलब आधा, है ना, सेमी सर्कल मतलब आधा हुआ। ठीक, तो फॉर सेमी सर्कल आधा मतलब 180, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हुआ? 180, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। तो फॉर सेमी सर्कल, ठीक, तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। जब ये पूरा 180 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल बन जाएगा। अच्छा, इसमें सबसे फायदा ये होगा, आप एक को 0 एक को 180 कर सकते हो, एक को 270 एक को 90 दूसरे को भी 90, है ना, तो सबसे इजी वही रहेगा, एक को 90 दूसरे को भी 90। ठीक, तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एल अपॉन आर, साइन अल्फ़ा 90 साइन बीटा वो भी 90, तो कितना हो जाएगा? साइन 90 1, साइन 90 1 कितना हो गया? 2। तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 2kl अपॉन आर, ये तो आ गया ई एक्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया ई एक्स। आप क्या निकालेंगे? ई वाई। ई वाई निकालते हैं। अच्छा, ई वाई कैसे निकलेगा? चलो ऊपर से लेके आते हैं, चलो यहीं पर लेते हैं। ई वाई इक्वल टू क्या हुआ? ये ई एक्स निकला ना, के एल लैम्डा अपॉन आर क्या होगा? कॉस अल्फ़ा 90 माइनस माइनस कॉस 90, बीटा भी 90, 0 हो गया, दोनों 0 माइनस 0, तो ई वाई इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। तो टोटल रिजल्टेंट निकालोगे बेटे अंडर रूट करके, जो मैंने बताया था, तो ये तो 0 हो गया दूसरा वाला, है ना, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया? ई एक्स टोटल ई इक्वल टू क्या आ गया? वही जो क्या है, ई इक्वल टू ई एक्स आया, तो 2kl। ठीक है, तो हमने जो उधर, अच्छा सेमी सर्कल का तो नहीं निकाला था अभी, है ना, तो सेमी ये आ गया बेटे सेमी सर्कल के। ठीक है, मतलब जब अल्फा प्लस बीटा 180 होगा।
अब आता है सर्कल के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, वैसे तो सर्कल के सेंटर में है ना, ये सेमी सर्कल के सेंटर में है ना ये वाला फॉर्मूला। इससे पहले वाला किसके लिए था? क्वाड्रेंट के सेंटर में। अब आएगा सर्कल के सेंटर में। वैसे सर्कल के सेंटर में कितना होता है बेटे? 0 है ना, तो इससे भी 0 आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 360 है ना, फॉर सर्कल सेंटर है ना, फॉर सेंटर ऑफ सर्कल है ना, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक्सिस ऑफ सर्कल नहीं बोलना, वो अलग होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 360 हो गया। ठीक, तो क्या होगा? ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर साइन। अच्छा, मैं क्या करता हूँ? अल्फा को 0, बीटा को 360, तो अल्फा 0 प्लस 360। ठीक है, अब साइन 0 0 होता है ना। ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा अपॉन आर 0 प्लस, अब निकालते साइन किसकी वैल्यू? 360 की। तो साइन 360 कितना होता है? 270 प्लस कितना हो गया? 90 है ना। अच्छा, कौन से कोऑर्डिनेट में? फोर्थ में साइन माइनस, और साइन किस में चेंज हो जाएगा? 270 है कॉस में। कॉस 90 कितना होता है? 0, तो ये भी 0 आ गया। तो ई एक्स कितना आ गया बेटे? 0। ठीक है, अच्छा, उसी प्रकार से क्या निकालेंगे हम? ई वाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ई वाई क्या होता है? के लैम्डा अपॉन आर कॉस अल्फा, अल्फा कितना है? 0 माइनस कॉस बीटा, बीटा कितना है? 360। ठीक, अच्छा, ई वाई इक्वल टू के एल आर कॉस 0 कितना था? 1 माइनस, अब क्या निकालते बेटे? कॉस 360 की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस 360, तो 270 प्लस 90 चौथे कोऑर्डिनेट में, चौथे में प्लस होता है, 270 में चेंज होगा, साइन 90 आ गया। साइन 90 कितना होता है? 1, तो 1 माइनस 1 0। तो एक्स ई एक्स और ई वाई कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो रिजल्टेंट में 0 ही आएगा है ना। तो ई इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो उधर भी 0 आता था। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने सर्कल के सेंटर के लिए उधर निकाला था है ना, पहले एक्स सर्कल के एक्सिस पे निकाला था, उसी में हमने क्या रखा था? एक्सिस को 0 कर दिया था है ना, एक्सिस की लेंथ को। तो सेंटर में पहुंच गए थे हम, तो वहाँ पर एक्सिस की मदद से हमारा सर्कल के सेंटर में भी आ गया था। ठीक है, अच्छा, और यही फॉर्मूला किसका? देखो बच्चों, ये किस किस का फॉर्मूला है? एक तो फाइनाइट वायर का और एक इनफाइनाइट वायर का है ना, फिर सेमी इनफाइनाइट वायर का भी है। ठीक है, अच्छा, और किसका है? आपका ये क्वाड्रेंट हो गया, या कोई भी आर्क हो गया, सेमी सर्कल हो गया सर्कल के। ठीक ठीक, ये किसके लिए नहीं यूज होगा? सर्कल के एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, और किसके लिए? किसी रॉड के एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, चाहे कोई सा भी रॉड है ना, लेकिन रॉड के अगर एक्सियल पोजीशन नहीं लिया, रॉड के ऊपर या नीचे या अगल बगल लिया, एक्सिस पे नहीं लिया, तो उसके लिए भी ये यूज़ होगा। ठीक है, तो बच्चों हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लगभग हमने सारे एग्जाम्पल कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं कौन सा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, और इसमें हम kiसका करेंगे बेटे? एक डिस्क की वजह से क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। ठीक, अब बच्चों क्या करेंगे? इसमें हम एक डिस्क लेंगे
ठीक है। एक नीचे बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, ये डिस्क लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर डिस्क है ना। अरे बाप, ये तो खतरनाक बन जा रहा है। ये लेंगे, ठीक। अब डिस्क में क्या करेंगे बेटे, हम डिस्क में हम माना ये डिस्क का रेडियस ले लेते हैं, ये आर है, ये सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ पर पी पॉइंट है जेड डिस्टेंस पर। अब इसका पूरे का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसमें क्या करेंगे, छोटा सा रिंग कट करेंगे, एक रिंग काटेंगे बेटे, ठीक है। और फिर वो छोटे छोटे रिंग का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, ठीक। इसकी वजह, रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, है ना, उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो पूरे क्या आ जाएगा, हमारा डिस्क आ जाएगा, ठीक। अच्छा, छोटे से रिंग का हम एरिया लेते हैं बेटे डी ए, और इसको चार्ज देते हैं डी क्यू, ठीक। और ये छोटे रिंग का जो रेडियस है वो लेते हैं स्मॉल आर, ठीक है, वो ले लेते हैं स्मॉल आर, ठीक। अच्छा, और बड़े वाले का ले लेते हैं कैपिटल आर, ये बड़े वाले का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक। अच्छा, अब ये इसकी थिकनेस है बेटे, ये जो छोटा सा हमने रिंग काटा उसका थिकनेस है डी आर, तो इसको डी क्यू चार्ज दिया है, और इसका एरिया कितना है, डी ए है, और इसका थिकनेस कितना है, ये मोटाई डी आर है, ठीक। आप क्या करेंगे बेटे, आप देखेंगे, अब जैसा कि हम जानते हैं कि रिंग की वजह से, है ना, जो रिंग का जब हमने निकाला था, है ना, रिंग का जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो रिंग को छोटे छोटे डीएल में पार्ट में क्या किया था हमने, काटा था ना, छोटा सा एलिमेंट काटा था। तो क्या हो रहा था उसमें, हर एलिमेंट से, है ना, इधर वाले का डीएल एलिमेंट से इधर वाले के डीएल एलिमेंट का जो साइन कॉस साइन वाला कंपोनेंट है वो कट जाते, तो सिर्फ क्या बचता है, कॉस वाले कंपोनेंट। मतलब ये समझ लो, है ना, यहाँ से मतलब इस साइड वाला, है ना, इस साइड वाला कंपोनेंट, जैसे ये पूरा आपका रिंग है ना, वो रिंग के इस साइड वाले कंपोनेंट की वजह से माना यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, है ना, डी, ठीक। और इस साइड वाले कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो भी क्या होगा, डी होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो ये वाली हमेशा सेम रहेगी, ये वाली, क्योंकि क्या है, सर्कल से पी डिस्टेंस क्या होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस से ये पी डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बराबर होगा ना। तो डिस्टेंस बराबर है, डी क्यू पूरा में डी क्यू है, यहाँ पर भी छोटा डी क्यू, यहाँ पर भी छोटा डी क्यू, है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी क्या होगा, डी एल होगा, ठीक। अब इसके माने एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, ठीक। अच्छा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। ये कंपोनेंट किसका है, इस वाला का साइन कंपोनेंट है, और इसका साइन कंपोनेंट ये, इसका कॉस कंपोनेंट डी ई कॉस थीटा, और इसका भी डी ई कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। ये तो हमने सिर्फ क्या लिया, ये हमने सिर्फ क्या लिया है, सिर्फ दो यहाँ पर छोटे छोटे जो हमारा छोटा सा एरिया है ना, रिंग का जो ये एरिया है उसका भी छोटा सा एलिमेंट को शो किया है बस, है ना, छोटे दो एलिमेंट की वजह से, रिंग के छोटे दो एलिमेंट की वजह से, एक इधर से एक इधर से। ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे एलिमेंट होंगे, है ना, तभी तो पूरा एरिया बनेगा इस रिंग का, है ना। तो उनके सारे उनके क्या होगा, साइन साइन कट जाएगा, जैसे इस साइड वाले का साइन और इस साइड वाले का, यहाँ पर जो छोटा सा एलिमेंट होगा उसका साइन, है ना, ये है, इस वाले का साइन ही है, ये दो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, इन दोनों का कॉस बच रहा है। वैसे ही इस पूरे में क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, छोटे छोटे एलिमेंट होंगे, उनका सबका क्या होगा, साइन। मतलब यहाँ वाले का साइन ये इस वाले के साइन से कट जाएगा, यहाँ वाले का इसके सामने वाला, तो हर किसी के सामने वाले का साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कट कर देंगे। सिर्फ क्या बचेगा आपका, सिर्फ क्या बचेगा बेटे, सिर्फ क्या बचे, कॉस वाले बचेंगे, है ना। तो कॉस वाले क्या करेंगे हम, ये सिर्फ दो का है, तो ऐसे औरों का भी होगा, तो कॉस डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, सबके जुड़ जाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये पूरे का आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, आप क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस मैंने जेड लिया था, इसको एक्स ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, और ये स्मॉल आर है, ये थीटा है, तो ये भी कितना है बेटे, थीटा है। ठीक हो गया, क्या है, थीटा है। अच्छा, तो रिंग में क्या बचता था, है ना, या फिर यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ आपका cos थीटा वाला कंपोनेंट बचेगा। अच्छा, डी क्या है, छोटे से डी क्यू के कारण, तो क्या हो जाएगा के डी क्यू अपॉन इससे ये वाली डिस्टेंस, तो एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। अब क्या है, ई इक्वल टू क्या है, के, अच्छा डी क्यू क्या है, इसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी में बदलते हैं, तो वो क्या होता है, छोटे से डी क्यू कितने एरिया में डिवाइड है, या फिर इतने एरिया में कितना डी क्यू है, दोनों को डिवाइड करते हैं, या फिर पर यूनिट एरिया कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो वहाँ से डी क्यू जोड़ गया सिग्मा डी आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या है, ई इक्वल टू के बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर आ गया, और ये आ जाएगा। आप डी ए को चेंज करते बेटे, है ना, ठीक है, ये डी ए क्या है, इसका एरिया है बेटे। अगर मैं स्ट्रिप को ऐसे काटूं, है ना, स्ट्रिप को काट दूं तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये छोटे से रिंग का क्या है, लेंथ है, जो कि आता है 2 पाई आर, क्योंकि छोटे वाले का रेडियस क्या है आर, 2 पाई आर है, और ये छोटा, इसका थिकनेस कितना है, डी आर, तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ये क्या बन गया, आप रेक्टेंगल बन गया, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा बेटे, 2 पाई आर डी आर कॉस थीटा, है ना, अपॉन क्या आ गया बेटे, एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक, है ना। अच्छा, अब क्या आएगा, अच्छा बच्चों मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ, है ना, चलो ठीक है ना, देख लेंगे। अच्छा, ये हो गया। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा इंक डालते हैं, अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू भी रखेंगे, cos थीटा यहाँ से निकालेंगे बेटे, ये ट्रायंगल दिख रहा है हमको, है ना, ये थीटा है, ये x है, ये z है, और ये क्या है r है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इक्वल टू, अच्छा पहले तो cos थीटा आएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस z अपॉन x। अच्छा, x क्या आएगा, पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, cos थीटा की वैल्यू निकाली z अपॉन x, फिर x की वैल्यू भी निकाल दी। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सिग्मा 2 पाई, है ना, इंटू आर, अंदर क्या बचा हमारा, एक तो डी आर बचा, cos थीटा की जगह z अपॉन x रख दिया, है ना, z अपॉन x, और नीचे x स्क्वायर तो था ही, तो x स्क्वायर क्या हो गया, x क्यूब। अब z को आगे लाते हैं तो क्या हो जाएगा, के 2 पाई, है ना, पूरा सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, 2 पाई के सिग्मा आर इंटू जेड। ठीक है, यहाँ क्या बचा, डी आर अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, अब क्या है, अब एक्स क्यूब है और ऊपर डी आर है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, डी आर को या तो x के टर्म में चेंज करें या x को r के टर्म में चेंज करें, तो x को r के टर्म में चेंज करना ईजी है बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया, क्या पाइथागोरस से क्या आएगा, ये r स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो x को क्या करते हैं, r के टर्म में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई के सिग्मा r जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी आर बटे क्या होगा, x की वैल्यू रख देंगे, ये है जेड स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा इधर कर देते बच्चों, है ना, यहाँ पर करते हैं ई इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा आर जेड, यहाँ पर क्या करते हैं आप, डी आर, एक्स की जगह क्या रख देते हैं, एक्स सॉरी हाँ जेड स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, की पावर 3 है और इसकी पावर कितनी है, एक्स की 1/2, तो पावर क्या हो जाएगी 3/2। ठीक,
ये होगा। अब इसमें क्या है, पूरा मैथ्स है, अब इसमें हम मैथ्स अप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या, हमको टी मानना पड़ेगा बेटे। तो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, पूरा मैथ्स वाला है, जिसको मैथ्स है उसको आ रहा होगा। तो 2r इक्वल टू, इसका जीरो हो गया है ना, ये हो जाएगा 2r इक्वल टू डी टी अपॉन डी आर, ठीक है। और डी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 2r। तो डी आर जहाँ जहाँ डी आर है यहाँ पर है, डी टी अपॉन 2r रख देंगे और इसकी जगह टी रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा आर इंटू जेड, ठीक। अच्छा, डी आर की जगह क्या आ गया, डी टी बटे 2r आ गया, और इसकी जगह क्या आ गया, t की पावर 3/2, ठीक है। क्या आ गया, ये इसकी जगह t रख दिया, t की पावर 3/2, r की जगह क्या रख गया, डी टी अपॉन आर। r से r गया, 2 से 2 गया, तो e इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, पाई के सिग्मा जेड और डी टी अपॉन आर गया, ठीक। अच्छा बेटे, जो हम ये आर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं है ना, रेडियस का, तो रेडियस का इंटीग्रेशन है ना कैसे होगा, रेडियस कहाँ से कहाँ जा रहा है, रेडियस 0 से कहाँ जाएगा, कैपिटल आर तक, है ना। पहले यहाँ पर छोटा सा स्ट्रिप होगा जिसका रेडियस 0 होगा, है ना, फिर रेडियस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो एरिया भी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, है ना। तो लास्ट में एरिया यहाँ तक पहुँचने में एरिया पूरा कवर हो जाएगा डिस्क का, है ना, और रेडियस भी क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। तो लिमिट क्या रखेंगे, 0 से कैपिटल आर, ये ध्यान देना, ठीक। अब कर देते हैं टी अपॉन डी टी अपॉन इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो मैथ्स वाले नहीं है, तो इसमें लगेगा n की पावर x की पावर n dx, इसका होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर पावर ये नीचे तो होगा नहीं, इसका इंटीग्रेशन इसको ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 0 से r t की पावर माइनस 3/2 dt, ठीक। अब यहाँ पर n की जगह कितना है बेटे हमारा, माइनस 3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 जोड़ दो इसके पावर में, 3 माइनस 3/2 प्लस 1, ठीक। वैसे ही नीचे माइनस 3/2 प्लस 1, क्यों, क्योंकि क्या होता है, x की पावर n का पावर n है, तो उसमें 1 जोड़ दो और नीचे भी n प्लस 1, ये n, हाँ बेटे x नहीं है, ये n है और ये पावर भी n है, ठीक है। x और n एक ही नहीं लगना चाहिए, ठीक। अच्छा, आप क्या करते हैं, e इक्वल टू पाई के सिग्मा जेड, ये कितना हो जाएगा, ये जो है t माइनस हाफ नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, t की पावर प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है, 0 की पावर 2। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ माइनस 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, उसके साथ माइनस भी आ जाएगा, तो बाहर से क्या लगाते थे, -2 आ गया, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब t की वैल्यू दोबारा रखेंगे, है ना, -2 पाई के सिग्मा जेड। तो t की वैल्यू कितना था बेटे, 1/z² प्लस 1+z² प्लस r², ठीक है, की पावर 1/2, 0 से r। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। तो क्या आ जाएगा, e इक्वल टू -2 पाई के सिग्मा जेड, है ना, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर कर देते, e इक्वल टू -2 पाई के सिग्मा जेड, अपर लिमिट r की जगह अपर लिमिट, फिर r की जगह लोअर लिमिट, तो 1/z² प्लस कैपिटल R का स्क्वायर 1/2, है ना, 1/2 माइनस r की जगह 0 रखेंगे, तो ये क्या हो, z² की पावर हाफ मतलब z, 1/z आ गया। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल 2 पाई के सिग्मा, ठीक। अंदर ये माइनस हो या प्लस हो तो आगे आ जाएगा 1/z माइनस 1/√z
जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया आपका 2 पाई सिग्मा जेड। ठीक है, 2 पाई सिग्मा जेड और के इंटू ये आ गया। ठीक, तो ये किसके लिए है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला आपका डिस्क की वजह से। ठीक, अब एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, अगर डिस्क क्या हो, इन्फिनिटी हो, मतलब बहुत बड़ा डिस्क हो, मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, या फिर ऐसा भी हो सकता है इन्फिनिटी सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन्फिनिटी सीट बोलो या इन्फिनिटी डिस्क बोलो। ठीक है, अगर सीट छोटा होगा तब तो दोनों, अगर छोटे से डिस्क की बात करें, छोटे से सीट की बात करें, तो दोनों अलग अलग हैं। जब इन्फिनिटी हो जाएगा, सीट भी इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत बड़ा है, और डिस्क भी बहुत बड़ा है, तो दोनों को फिर हम सेम ही मानते हैं, है ना, क्योंकि दोनों बहुत बड़े हैं ना। तो इन्फिनिटी की बात जहाँ पर आएगी, जो कि हम कुछ लेक्चर के बाद करेंगे भी, है ना, गॉस थ्योरम से इन्फिनिटी सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना, पर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी सीट मतलब बहुत बड़ा इन्फिनिटी सीट है या फिर बहुत बड़ा डिस्क है। तो बहुत बड़ा डिस्क है मतलब उसका रेडियस कितना होगा, इन्फिनिटी, कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो कैपिटल आर इक्वल टू फॉर क्या करेंगे हम, इनफाइनाइट सीट या और डिस्क, क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आर इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया पूरा, और 1/इन्फिनिटी कितना होगा, 0। तो ये पीछे वाला टर्म 0 हो गया, तो सिर्फ आगे वाला टर्म बचा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई के सिग्मा जेड अपॉन 1/जेड। तो जेड से जेड गया, है ना। अच्छा, अगर के की वैल्यू रखते तो कितना होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और सिग्मा आ गया, यहाँ से पाई घटा और 2 से 2 घटा, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, किसके लिए, इन्फिनिटी सीट या इसके लिए, जो कि हम बाद में और निकालेंगे, लेकिन वहाँ पे गॉस थ्योरम से निकालेंगे। तो ये हो गया इन्फिनिटी सीट की वजह से। ठीक है, फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 इन्फिनिटी सीट का भी निकालते हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है ना। तो उन दोनों इन्फिनिटी सीट के बीच में कितना होगा, उन दोनों इन्फिनिटी सीट के बाहर कितना होगा, फिर इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, है ना। तो फिर हम वो वहीं पर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी, या फिर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमने एग्जाम्पल सहित क्या कर दिया, यहाँ पर आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।